अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे जी। तो आज हम ईबे फ्री कोर्स का लेक्चर नंबर 24 देखेंगे और आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डर मैनेजमेंट और आज इसका पार्ट 1 है। ये ऑर्डर मैनेजमेंट से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो है और इसके अंदर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि ऑर्डर मैनेजमेंट आपने किस तरह से करनी है। अगर आपको ईबे के ऊपर ऑर्डर आता है तो आपने उसे किस तरह से शिप करना है, किस तरह से आपने अमेज़न के जरिए जो है वो अपने क्लाइंट तक वो चीज को भेजना है। तो वीडियो को आपने लास्ट तक जरूर देखना है क्योंकि बहुत से जो दोस्त हैं वो ये क्वेश्चन कर रहे थे कि उन्हें ऑर्डर्स आ रहे हैं और उन्हें बताया जाए कि ऑर्डर को मैनेज किस तरह से करना है। तो मैं यही वेट कर रहा था कि हमारा जो अकाउंट है, जो आपके सामने मैंने अकाउंट बनाया है और जितना भी मैंने काम किया वो उस एक अकाउंट पे किया है, तो मैं चाह रहा था कि उसके ऊपर ऑर्डर आए तो आपको उसी से मैं बताऊं कि फर्स्ट ऑर्डर हमारे पास आता है तो हम उसे किस तरह से मैनेज करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस अकाउंट पे ऑर्डर जो है वो एक मिल चुका है। तो मैंने सोचा कि आपके लिए जो है ना वो इसी से फायदा उठाऊं और आपको जो है वो मैं बता दूं कि किस तरह से ऑर्डर मैनेजमेंट करते हैं। लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी लेक्चर नंबर 23 और उसके अंदर मैंने आपको अमेज़न का अकाउंट, बायर अकाउंट किस तरह से बनाते हैं वो आपको बता दिया था। तो अगर आपका अभी तक अमेज़न का बायर अकाउंट नहीं बना तो आप वो वीडियो देख के अमेज़न का बायर अकाउंट बना लें। और उसके अंदर मैंने ये भी बताया था कि पेमेंट मेथड हमने किस तरह से अटैच करना है, कार्ड अपना किस तरह से अमेज़न के साथ अटैच करना है। ठीक है जी, तो ये सारी की सारी बातें मैंने आपको बताई थी। तो इस वीडियो के अंदर हम ऑर्डर मैनेजमेंट की बात करते हैं, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इधर कमेंट्स में भी हमसे पूछ सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसके अंदर भी आके डिस्कशन कर सकते हैं जी। तो अब हम चलते हैं जी गूगल पे और गूगल पे जाके जी यहाँ पर मैंने अपना जो है वो ईबे का अकाउंट ओपन किया हुआ है। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने अपना ईबे का अकाउंट ओपन किया हुआ है। आपने एक साइड पे जो है वो अपना अमेज़न का अकाउंट भी ओपन कर लेना है। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखिएगा ये अमेज़न का अकाउंट मैं यहाँ से अभी ओपन कर लेता हूँ आपके सामने। और यहाँ पर देखें ये मेरा अकाउंट, यहाँ पर लॉगिन है, ये देखे हेलो और आगे मेरा नाम आ रहा है, मोहम्मद लिखा आ रहा है जस्ट। ठीक है, तो मेरा अकाउंट जो है ना वो यहाँ पर साइन इन है। ठीक है, अच्छा जी, अब वो कह रहे जी कि यहाँ पर आगे हम बात करें तो नेक्स्ट हमें वो क्या चीज हमने करनी है। सबसे पहले आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूं मैं इसके अंदर कि ऑर्डर मैनेजमेंट का आपको प्रोफेशनल तरीका बताऊंगा कि प्रोफेशनल तरीका क्या है ऑर्डर मैनेजमेंट का। उसके लिए आपको ये एक गूगल शीट बनानी पड़ेगी। एक तो गूगल शीट ये थी जो कि मैंने आपको पहले बताई थी कि जब आपने प्रोडक्ट को हंट करना है तो ये गूगल शीट थी। ठीक है, एक गूगल शीट मैंने ये बनाई है, तो इसे आपने अच्छे तरीके से जरा देख ले। मैं आपको करीब करके दिखा देता हूं, वीडियो को पास कर करके आपने जो है वो सेम इस तरह की जो है वो एक गूगल शीट बना लेनी है। ठीक है, फर्स्ट से आपको दिखाता हूं, यहां से चेक करें। तो सबसे पहले ये CS स्टेटस मैंने यहां पर लिखा है। ठीक है, फिर उसके बाद स्टेटस लिखा हुआ है, उसके बाद मैंने यहाँ पर रिमार्क्स लिखा है, फिर ईबे ऑर्डर आईडी है, फिर ईबे फी है, फिर ट्रांजैक्शन है, फिर उसके बाद यहाँ पर ईबे ऑर्डर डेट है। ठीक है, पे ऑन डेट है। ठीक है जी, मतलब पे किस दिन किया है बायर ने हमें, फिर अमेज़न बायर अकाउंट है, फिर अमेज़न ऑर्डर डेट है, अमेज़न ऑर्डर आईडी है। तो ये सारी की सारी चीजें आप देखते जाएं। मैंने ये सारे का सारा जो है ना बनाया, भी मैं आपके सामने ये सारी चीजें फिल करूंगा। इसका फायदा ये होगा कि आपको जितनी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी आप यहां से जो है वो बाद में लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसे मैं यहां से करके आपको नेक्स्ट ये भी दिखा देता हूं। हाँ जी, यहां तक हमने जो है ना वो ऑलरेडी देख लिया था, तो यहां से आप ये देख ले। ठीक है, तो ये कस्टम लेबल, फिर ये बायर्स लिंक और ये आप यहां से देख लें सारा। ठीक है, तो ये मैंने जी सारा का सारा बनाया है। ठीक है, तो ये आपने भी एक जो है ना वो गूगल शीट इस तरह से बना लेनी है। ठीक है, यहां तक ये एंड हो गया जी हमारा। ठीक है, तो ये आपने काम लाजमी कर लेना है। अच्छा, इसके बाद करने के बाद अब हम देखेंगे जी हमने इसके अंदर चीजें क्या क्या पुट करनी है। तो सबसे पहले हम जाते हैं जी गूगल में और यहां पर हम आएंगे जी सेलिंग के अंदर आएंगे। सेलिंग के अंदर आते हैं तो सबसे पहले आपको दिखा देता हूं जी कि यहाँ पर ऑर्डर्स में आते हैं तो ये देखें हमें एक ये मैंने बियर ओपनर लगाया हुआ था तो इसका एक ऑर्डर मुझे आया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें उसने लिखा हुआ है कि इसकी जो मतलब यहाँ पर ऑर्डर डिटेल, ये ऑर्डर नंबर है इसका। ठीक है, उसके अलावा ये लिखा हुआ है जिस बंदे ने जो हमसे खरीदा है उसका नाम और उसकी यूजर आईडी यहाँ पर लिखी है। अच्छा, ये सारा सोल्ड कितने में सेल हुआ है और ईबे ने कितने चार्जेस लेने हैं वो सारा कुछ यहाँ पर है, किस तरीक को सेल हुआ है, कितने बजे सेल हुआ है, सब कुछ यहाँ पर है। ठीक है, और ये सारी की सारी चीजें हैं यहाँ पर, अगर आप उसे कूपन वगैरह और उसने अपना जिप कोड वगैरह ये वो सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा आपने क्या करना है जी, सबसे आसान काम आपने ये करना है जी, आपने जाना है जी यहाँ पर रिपोर्ट्स में। रिपोर्ट्स में जाने के बाद आपने यहाँ पर डाउनलोड्स के अंदर जाना है।
जैसे ही आपने यहाँ पर डाउनलोड्स के अंदर जाना है तो इधर आपके पास ये आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर वो कह रहे हैं जी कि ऑल ऑर्डर्स करना चाहते हैं आप, या आप देख ले, आप यहाँ पर कर ले जी डाउनलोड रिपोर्ट पे ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से वो आपको कह रहा है जी ऑर्डर्स की आप मतलब लेना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ से वो कह रहे हैं कि तमाम ऑर्डर्स की आपको चाहिए लिस्ट चाहिए या क्योंकि अभी हमारा जस्ट एक ही ऑर्डर है तो मैं यहाँ पर ये कर देता हूँ। अगर आपके ऑर्डर ज्यादा होंगे तो आप अवेटिंग शिपमेंट या अवेटिंग पेमेंट वो आप देख सकते हैं। अवेटिंग शिपमेंट है, जैसे मुझे अभी ऑर्डर आया हुआ है तो मैं उसकी अवेटिंग शिपमेंट कर रहा हूँ, मतलब अभी मैंने उसे शिप करना है। अवेटिंग पेमेंट के मैंने ऑर्डर कर दिया, उसके बाद मैं पेमेंट का इंतजार कर रहा हूँ, वो वाले ऑर्डर मुझे यहाँ पर शो होंगे, ठीक है जी। पेड एंड शिप वो वाले। अच्छा, अब मैं यहाँ पर ऑल ऑर्डर कर देता हूँ, इसमें आपको सारे के सारे ऑर्डर जो है ना वो शो हो जाएंगे। वो कह रहे जी कितने दिन का आपको डाटा चाहिए जी, मुझे लास्ट 90 डेज ही आप कर लें, ठीक है। और इसे आप कर लें डाउनलोड। जैसे आप डाउनलोड यहाँ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ये देखिए इन प्रोग्रेस यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, ये लेफ्ट साइड पे बिल्कुल नीचे। या आप यहाँ पर आपको ये डाउनलोड का ऑप्शन देगा, यहाँ से आप तमाम जो अपने हैं उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। अब क्या हुआ है कि ईबे ने मुझे एक एक्सेल शीट दे दी है, ठीक है। इस एक्सेल शीट को मैंने ओपन कर लेना है और इसके अंदर ये देखे जी सेल्स रिकॉर्ड, ठीक है। अच्छा, ऑर्डर नंबर यहाँ पर मुझे मिल गया है, उसके अलावा बायर यूजर नेम मुझे मिल गया, बायर का नेम मुझे मिल गया। ये सारे के सारे आपने यहाँ से ओपन करके देख लेने हैं, ठीक है। इस तरह आप इसे खोल के देख ले ताकि सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है ना वो हमें यहाँ से अच्छे तरीके से नजर आ जाए। तो इस तरह आपने रिपोर्ट डाउनलोड कर लेनी है। अगर आपके एक से ज्यादा ऑर्डर आए हैं तो यहाँ पर नीचे आपको ये 4 5 6 यहाँ पर आपको नीचे जो है ना वो सारी की सारी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। तो इसे आपने इस तरह से ओपन कर लेना है सारे को। तो ये देखें जी, ये हमें वो अपना अभी तक वो दे रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं तो ये हमें चीज मिल रही है, इसे ओपन कर लें। एड्रेस 2 उसने नहीं दिया, उसने जस्ट हमें ये वाला एक एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसे यहाँ से आप कर लें। उसके बाद ये उसने न्यू जर्सी जो है ये उसकी वो NS उसने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये इसे ओपन कर लें। ये जिप कोड उसने हमें दिया हुआ है, ठीक है। ये कंट्री कौन सा है ये हमें पता चला हुआ है। तो ये सारी की सारी डिटेल जो है ये देखे। शिप टू उसका नेम क्या है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद शिप टू फोन, यहाँ पर उसका फोन नंबर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें तो शिप टू एड्रेस, उसका एड्रेस उसने यहाँ पर दिया हुआ है। अच्छा, ये सारी की सारी चीजें जी हम यहाँ पर शिप टू सिटी, अब उसने सिटी भी यहाँ पर हमें बता दिया है। तो ये सारी की सारी ये देखे जिप कोड वगैरह ये सारी की सारी चीजें हमें यहाँ से मिल रही हैं, ठीक है। ये सब कुछ यहाँ पर आपको मिल रहा है। आपने क्या करना है कि इस फाइल से अपनी फाइल के अंदर जो है ना वो चीजें ट्रांसफर करनी है, ये ऑर्डर शीट वाली, क्योंकि ये आपकी एक जो है ना प्रूफ बन जाएगा, वो रफ सी शीट होती है। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो आपका ईबे ऑर्डर नंबर क्या है, ईबे ऑर्डर आईडी क्या है। अच्छा, एक तो आपको जो अपनी ईबे ऑर्डर आईडी है ना वो यहाँ से भी मिल सकती है, यहाँ से भी आप जाके जी इसे चेक कर सकते हैं। ये देखें आपकी ईबे जो ना ऑर्डर डिटेल आपको मिल जाएंगी ये ऑर्डर के अंदर से, ठीक है। या आपको ये रिपोर्ट्स के अंदर जाएंगे तो रिपोर्ट्स के अंदर से डाउनलोड्स वो जिस तरह आपको बताया है वहां से भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको सारी की सारी चीजें जो है ना वो यहाँ से मिल जाएंगी, कोई मसला नहीं है इसका। तो हम क्या करते हैं जी, इसी फाइल के अंदर देख लेते हैं। यहाँ पर देखें ये हमें ऑर्डर नंबर है, तो इसे आपने कॉपी करना है। इसे कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर कर लेना है जी, पेस्ट कर लेना है, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर लेता हूँ, ये मैंने पेस्ट कर लिया, ठीक है जी। तो ये मेरा ऑर्डर नंबर हो गया, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं जी सेकंड पे। वो हमें उसने क्या पूछा जी सेकंड में, वो कह रहे जी ईबे फीस कितनी है। तो ईबे फीस की अगर बात की जाए तो वो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर आप इसे सर्च कर लें, यहाँ पर आप कंट्रोल F करें और ईबे फी लिख लें। शायद यहाँ पर हमारे पास नहीं आ रही जी, हमारे पास ईबे फी नहीं आ रही, तो हम इसे आगे करके देख लेते हैं। यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा ईबे फी से रिलेटेड, तो देख लेते हैं जी। अभी हम यहाँ पर हमें आ रही है ईबे फी या नहीं आ रही। हाँ जी, यहाँ पर देखते हैं जी। तो ईबे फी यहाँ पर ये देखें, टोटल प्राइस ईबे ने इतनी उससे चार्ज की है। अच्छा, ईबे फी हमें कहाँ से मिलेगी, और ईबे हाँ जी यहाँ पर ये देखिए ये हमें कह रहा है जी, हाँ जी ईबे कलेक्ट एंड रिमिट टैक्स, ये हमें बता रहा है सारी की सारी चीजें। तो आपने जो है ना वो यहाँ से देख लेना, यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। आपकी ये जो है ना ये चीज आप यहाँ पर देखें, ये आपके पास जो है ना ईबे की जो फीस है वो मैं आपको यहाँ से एक डिटेल बताता हूँ, उस डिटेल से आपको समझ आ जाएगी। आ गया, ये पेमेंट में जाके आपने ऑल ट्रांजेक्शन्स में जाना है और यहाँ पर जाके ये देखें हमें यहाँ पर नजर आएगा कि ये मेरी जो मुझे ऑर्डर आया ना ये प्रमोशन की वजह से आया, तो उसने प्रमोशन के $0.51 ये काटे हैं उसने, ठीक है। और ईबे की टोटल फीस जो है उसने वो हमसे ये $1.38 जो है ना ये चार्ज की है। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसे कॉपी करने के बाद हम जाएंगे जी अपनी फाइल के अंदर और इसे यहाँ पर आके हम कर देंगे जी पेस्ट, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिएगा ये मैं इसे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ।
अच्छा जी, इसके बाद अगर बात करें ट्रांजैक्शन की, तो इसे मैं जस्ट यहाँ पर डॉलर नहीं लिखता, मैं इसे कर देता हूँ जी खुद से, यहाँ पर कर देता हूँ 1.38 मैंने इसे कर दिया, ठीक है। और इसे हम जरा लेआउट को चेंज कर देते हैं, ये लेआउट जरा ठीक नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो नॉर्मल कर देते हैं, ठीक है जी, ये नॉर्मल हो गया। अच्छा जी, ट्रांजैक्शन यहाँ पर देखते हैं कि ट्रांजैक्शन का कुछ ऑप्शन आ रहा है हमें या नहीं आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाली हमारी है यहाँ पर। अच्छा जी, इसे करके यहाँ पर ट्रांजैक्शन देख ले, ट्रांजैक्शन। अच्छा जी, ये देखें जी पेपाल ट्रांजैक्शन है, और देखते हैं हाँ जी, ये देखें ये ट्रांजैक्शन आ रही है, लेकिन ये आपके काम, ये ट्रांजैक्शन को छोड़ दें जी, ये पेपाल में अगर आपको पेपाल से रिसीव होता है ना, तो फिर ट्रांजैक्शन का ऑप्शन आता है, अदरवाइज नहीं आता। अच्छा, ईबे ऑर्डर डेट क्या है? अच्छा जी, ऑर्डर मुझे आया था 11 सितंबर को, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ जी 11, और इसे मैं कर देता हूँ जी सितंबर, ठीक है जी। इस तरह आप लिख दें, आपकी अपनी मर्जी है, डेट आप जिस तरह मर्जी लिख दें जी। 2022, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर कर दिया जी, एक मिनट, ये 2022 हो गया, ठीक है जी। तो ये मुझे जी आया, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर खुद ब खुद उसने सेट कर दिया। अच्छा जी, पेड भी इसी तरीके को जो है ना उसने पे भी कर दिया, ठीक है। अच्छा, अमेजोन बायर अकाउंट, अमेजोन ने आपने जो है ना वो अमेजोन का जो बायर अकाउंट है वो देखना है कि किसके बायर अकाउंट से, क्योंकि अगर आपके पास 2-3 बायर अकाउंट है तो वो आपने यहाँ पर लिख लेना है। अच्छा, अमेजोन ऑर्डर डेट, ये भी अमेजोन की चीजें हम नहीं लिखेंगे, अमेजोन ऑर्डर आईडी ये भी नहीं लिखेंगे, ये बाद में आपको बताता हूँ जब मैं अभी ऑर्डर करूंगा इसी वीडियो के अंदर, फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। बायर यूजर नेम, अब बायर का यूजर नेम क्या है, ये बायर के स्पेलिंग जो है ना मेरे से यहाँ पर गलत लिखे गए हैं, 1Y आना है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा जी, बायर का यूजर नेम यहाँ पर लिख लेते हैं जी। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा, इसी के अंदर यहाँ पर मिल जाएगा जी, स्टार्ट में आते हैं तो ये देखें जी बायर का यूजर नेम, ठीक है जी। इसे कॉपी करते हैं, इसे कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पर जाके अपने यहाँ पर रख लेना है, ठीक है जी, ये रख लिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी आइटम टाइटल, आइटम जो है हमारे पास उसका नाम क्या है, तो इसे हम क्या करेंगे जी, ये हमारा जो आइटम का नेम है वो हमें यहाँ से मिल जाएगा, उसके अंदर भी लिखा होगा, वैसे यहाँ से भी देख लेते हैं, यहाँ से भी हमें मिल जाएगा। कंट्रोल F करें और यहाँ पर लिखें आइटम, आइटम लिख के वो सर्च कर लें, ये देखें जी आइटम टाइटल, ठीक है जी। इसे कॉपी करें, इसे कॉपी करने के बाद आप अपनी फाइल के अंदर जाके यहाँ पर इसे करें पेस्ट, ठीक है जी। अच्छा, क्वांटिटी वो पूछ रहा है कितनी है, तो जी क्वांटिटी हमारी जो है ना वो 1 है, ठीक है, क्वांटिटी 1 होगी। अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं जी कस्टम लेबल, हमने जो कस्टम लेबल वो भी यहाँ पर ही आपको शो होगा, ठीक है। ये देखें कस्टम लेबल आपको यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। तो ये मैंने कॉपी, और इसे आपने क्या करना है जी, यहाँ पर आके कर देना है पेस्ट, ठीक है। ये वही जो अमेजोन का ऊपर होता है ना एसएन कोड होता है, वो है, मैंने बस ये HUS शुरू में मैंने खुद लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद वो कह रहे जी बायर लिंक, आपने जहां से बाय करना है, बाय आपने कहां से करना है, वो आप इस तरह से कर सकते हैं। उसका आसान सा तरीका ये होता है कि आप यहाँ से ये देखें, ये जो आपने बनाई थी ये वाला आपका बाय सोर्स लिंक है, इसे कॉपी करें, कॉपी करने के बाद आप गूगल में आए, और गूगल में आने के बाद यहाँ पर कर दें इसे पेस्ट, तो ये हमारे पास बन जाएगा। आपने क्या करना है, जस्ट यहां से लेके शुरू तक जो है ना इसे कॉपी कर लें, ये आप नंबर देख लें, यहां से लेके ये नंबर आपको ऐसे नंबर यहाँ पर ऊपर नजर आ रहा है, यहाँ से आपने इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर अपने इसके अंदर इसे सेंड कर देना है, ठीक है, इसे कर दें। अच्छा जी, बाइंग प्राइस कितनी है हम बाद में लिखते हैं जी, कितनी प्राइस है, ठीक है। आइटम प्राइस वही एक ही चीज आपके पास आ जाएगी, मतलब कोई वो टोटल प्राइस आ जाएगी, आइटम की प्राइस कितनी आ जाएगी। अच्छा, प्रॉफिट कितना है ये भी हम बाद में ही देखते हैं जी, प्रॉफिट हमें कितना हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, शिप टाइप क्या है कि वो हमें ये बताएगा, अमेजोन बताएगा कि शिप टाइप का। अच्छा, यहाँ पर बायर का नेम आएगा। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा जी, ये हम बायर का यहाँ पर नेम देखते हैं, तो यहाँ पर अभी हमारे पास बायर का नेम आ जाएगा, यहाँ पर आगे करके फिर देख लेते हैं जी। यहाँ पर आएगा, हमें डिटेल के साथ उसने सब कुछ यहाँ पर बताया हुआ है कि मेरा नाम ये है और इस नंबर पे मुझे शिप करना है, आपने ये सब कुछ यहाँ पर उसने बताया हुआ है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं जी बायर नेम, इधर अभी आ जाएगा जी कहीं पे, हाँ जी, ये देखें शिप टू, ये देखें कॉपी, ठीक है जी। इसका नेम यहाँ पर आ गया, और इसे आपने करना है जी, यहाँ पर मैं कर देता हूँ जी, कहाँ पर आ गया, हाँ जी, ये देखें बायर नेम, ठीक है जी। इसे कर देते हैं हम यहाँ पर पेस्ट, बायर नेम की जगह पर हमने इसे पेस्ट कर दिया। अच्छा, ये जो सारा ना ये बड़ा लिंक इधर आ रहा है, शो हो रहा है, जब आप इधर चीजों को फिल करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद शिप एड्रेस वो कह रहा है, वो कह रहा है जी आप शिपिंग एड्रेस अपना बताएं जी। शिपिंग एड्रेस हम यहाँ पर देख लेते हैं, उसने शिपिंग एड्रेस ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, हम इसे क्या करते हैं जी कि इसे यहाँ से करते हैं कॉपी, कॉपी करने के बाद ये उसने अपना फर्स्ट एड्रेस दिया हुआ है, सेकंड एड्रेस की जरूरत नहीं है, उसका एड्रेस ही छोटा सा एड्रेस है, तो यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। अच्छा, शिप सिटी क्या है, तो यहाँ से हम उसकी शिप सिटी देख लेते हैं,
तो उसका जो है जी ये है जी, ये उसके सिटी का नेम है, कॉपी कर लिया हमने और उसके बाद इसे भी यहाँ पर हमने पेस्ट कर लिया, ठीक है जी। उसके बाद शिप स्टेट क्या है, स्टेट की वो बात कर रहा है, तो स्टेट जी हमारे पास यहाँ पर न्यू जर्सी है, वो मैंने अभी आपको दिखाई थी, तो वो यहाँ से ये देखें NJ, ठीक है जी। कॉपी कर लें और इसे भी आप यहाँ पर जी पेस्ट कर दें, ठीक है जी। ये मैंने कर दिया यहाँ पर पेस्ट। अच्छा, उसके बाद पोस्टल कोड की बात आ रही है। पोस्टल कोड यहाँ पर देखें जी, ये वाला जिप कोड या पोस्टल कोड एक ही बात होती है, ठीक है जी। तो ये आ गया जी हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद उसने अपना नंबर जो है वो यहाँ पर दिया होगा हमें, तो ये देखें जी उसका नंबर है, इसे कॉपी करें और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपने कर लेना है जी इसे पेस्ट, ठीक है जी। ये करने के बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं, कंट्री की बात करते हैं। तो कंट्री जी यूनाइटेड स्टेट ही है, यूएस ही है, यहाँ पर देख लेते हैं, ये देखें जी यूएस ही है, ठीक है। तो हम इसे कर देते हैं जी कंट्री यूएस कर दिया, ठीक है। अच्छा, ट्रैकिंग लिंक, ये बात की बात है, ट्रैकिंग आईडी भी बात की बात है, क्योंकि ये ट्रैकिंग आईडी जो है ना वो हमें अमेजोन देगा, तो देन हम यहाँ पर जो है ना वो करेंगे, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। अच्छा जी, शिप कंपनी, ये भी हमें अमेजोन ही बताएगा। अच्छा, ईबे कलेक्टर टैक्स, ये चेक कर लेते हैं जी, ईबे का टैक्स कितना है जी। तो यहाँ से चेक करते हैं जी, सॉरी यहाँ पर उसने ये बैक कर दिया मैंने। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पर आए और ईबे कलेक्टर टैक्स, अच्छा जी ये नहीं आ रहा, हम वैसे चेक कर लेते हैं, वैसे हमें यहाँ पर दिया होगा उसने सोल्ड, हाँ जी हाँ जी यहाँ पर आएगा कहीं, ये देखें जी, ये अभी जो है ना वो इधर नहीं हो रहा, थोड़ा सा ये इधर हो जाए ना तो वो ज्यादा। ये देखे, ये ईबे कलेक्टर टैक्स है जी हमारे पास, ठीक है। ये देखे यहाँ पर आपको नजर भी कहीं ना कहीं पे आ रहा होगा, लिखा होगा उसने कहीं, ठीक है। तो ये है, तो यहाँ पर आपको फिलहाल लिखने की कुछ जरूरत नहीं है, हमने जो चीजें चाहिए थी वो हमने लिख दी है। तो यहाँ पर उसने हमें ये टोटल प्राइस उसने ये बताई है। अच्छा, ये उसने 6.63 बता दिया है। और यहाँ पर हमें देख लेते हैं उसने कोई और टैक्स ऐड किया है, 6.99 उसकी प्राइस है, ठीक है जी। और इसने टोटल कैसे बनाया जी, टोटल, हाँ जी ये देखें जी, ये वाला ईबे कलेक्टर, ये देखें 0.46, ठीक है। तो मैं इसे कर लेता हूँ जी यहाँ पर पेस्ट, ये देखिएगा जी, ये मैं इसे यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है जी। ये हुआ है जी पेस्ट, के नहीं हुआ इसे चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आने के बाद हम इसे यहाँ से करते हैं कॉपी, इस चीज़ को कॉपी करते हैं यहाँ से 0. और यहाँ पर आने के बाद हम इसे कर देते हैं पेस्ट, ठीक है जी, 0.46, ठीक है, डॉलर्स में आ गया ये, ठीक है। तो ये आ गई जी हमारे पास सारी डिटेल। अब हम चलते हैं, ये सारी की सारी डिटेल हमारे पास यहाँ पर आ गई, इसे आप कर लें सेव। ये आपके पास एक फाइल है और हमेशा आपके पास ये फाइल चलती रहेगी, ठीक है। अच्छा, ये CS स्टेटस का मतलब है कि अगर आपका अकाउंट 2-3 बंदे यूज कर रहे हैं, आपका भाई यूज कर रहा है या आप 2-3 दोस्त यूज कर रहे हैं, तो देन आप जो है ना वो इसे यहाँ पर जो है ना अपना नाम लिख सकते हैं कि ये फलां बंदे ने ये ऑर्डर मैनेज किया, और अपने रिमार्क्स दे सकते हैं अगर आपने ऑर्डर कैंसिल किया या कुछ भी इस तरह का काम किया, ठीक है जी। तो ये सारी की सारी बातें होगी। अब हम चलते हैं जी अमेजोन पे। अमेजोन पे ये देखें जी, हम अमेजोन पे आ चुके हैं और ये वाली प्रोडक्ट है, और ये प्रोडक्ट कितने की है जी, यहाँ पर अगर हम देख लें 1 पीस 4.99 की है, ठीक है। तो मैंने ये चीज सेलेक्ट की यहाँ से और इसे देख लेते हैं जी, ये प्राइम सेलर ही है कि नहीं। वो कह रहे जी वी डू नॉट नो व्हेन करंटली अनअवेलेबल, वो यहाँ पर क्या कह रहा है जी, ये करंटली अनअवेलेबल है जी। अच्छा जी, इसे चेक करते हैं अभी क्या कह रहा है जी वो इसके बारे में। अच्छा जी, इसे दोबारा से यहाँ पर चेक कर लेते हैं, अभी हमें अभी इसका कुछ ना कुछ यहाँ पर मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है इतना। वी डू नॉट नो व्हेन और इफ दिस आइटम विल बी बैक इन स्टॉक, तो वो कहता है जी ये स्टॉक से बाहर हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर देख लें जी, कोई मसला तो नहीं आ रहा, नहीं जी अभी फिलहाल तो कोई मसला नहीं आ रहा, लेकिन इसे चेक कर लेते हैं। इसे करते हैं यहाँ से हम कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर आते हैं जी, यहाँ पर आके इसे करते हैं हम पेस्ट, ठीक है। अच्छा जी, वो कह रहे जी कि ये चीज़ हमने यहाँ पर पेस्ट की है और यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट है यही आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है, होनी तो नहीं चाहिए। ये कैसे आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है ये चेक कर लेते हैं जी इसे। यहाँ पर आप इस तरह करें, इस पर क्लिक कर दें। अच्छा जी, यहाँ से चेक कर लेते हैं, इसे ओपन करते हैं हम। हाँ जी, ये देखें जी, ये हमारे पास चीज़ें आ रही हैं और ये आ रहा है और ये डिफरेंट चीज़ें हमारे पास आ गई हैं यहाँ पर। तो इसे एक दफ़ा मुझे दोबारा से देखने दें कि ये क्यों आउट ऑफ स्टॉक हमें दे रहा है जी यहाँ पर, ये कैसे पॉसिबल है कि ये आउट ऑफ स्टॉक हो चुका हो। हम यहाँ पर इस तरह से करते हैं कि इसे यहाँ से अपना जो लिंक है दोबारा से लेते हैं, यहाँ से जो हमारा लिंक है
ये वाला हमारा लिंक था, इसे हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर करते हैं जी, इसे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर पेस्ट किया। अच्छा जी, वो कह रहे जी डिलीवर टू 36,120, ये कह रहे जी करंटली अनअवेलेबल। ये अच्छा जी, यहाँ पर ये हमारा लोकेशन गलत हुई पड़ी है जी, लोकेशन आपने चेंज करनी है अपनी। तो लोकेशन चेंज करने के लिए वो कह रहे जी कि यहाँ पर हमने यूएस के अंदर ही करनी है, हमने कहीं और नहीं करनी। हाँ जी, ये चीज़ आपने गौर कर लेनी है जी। यहाँ से जरा ध्यान कीजिएगा, यहाँ पर आपने वो कहते हैं जी यहाँ पर आप करें जी 124 करें या 123 करें, जो भी है 124 करते हैं। यहाँ पर इसे अप्लाई करते हैं, चेक करते हैं जी, यूनाइटेड स्टेट की लोकेशन है। हाँ जी, ये देखें जी, ये हमारे पास लोकेशन आ चुकी है। ठीक है, अब देखें जी ये आ गया 4.99 का। ठीक है, तो ये आपने गलती नहीं करनी, यहाँ पर आपने अपनी लोकेशन ठीक कर लेनी है। अच्छा जी, लोकेशन ठीक करने के बाद यहाँ पर आते हैं जी हम, तो यहाँ पर हमने करना है जी ऐड टू कार्ट। ठीक है जी, ऐड टू कार्ट कर लिया, यही वाली चीज हमने भेजनी है। ठीक है, एक ही पीस मैंने भेजना है, तो यहाँ पर ऐड टू कार्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर वो कह रहे हैं जी कि आपका जो है वो कह रहा है जी कि गेट, हाँ जी, यहाँ पर उसने क्या बताया जी, वो कह रहे हैं जी कि सेविंग रिमेन। अच्छा, आपके जो है ना वो $50 जो है वो कह रहा है जी उसने हमें दिए हैं अप्रूवल ऑफ द। ठीक है, तो वो कहते हैं जी उसमें से आपके जो है $4 हमने काट लिया, तो मुझे उन्होंने रिवार्ड दिया हुआ है जी स्टार्ट में, ये तो मजे हो गए। ठीक है, तो हम यहाँ पर करते हैं प्रोसीड टू चेकआउट, इस पे क्लिक करते हैं और इस पे भी एक दफा करके जरा चेक कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, वो कह रहे हैं जी कि यहाँ पर वो कह रहे हैं जी आप इस एड्रेस पे ड्रिवल करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, तो हम कर देते हैं जी इसे, हमने इसे एडिट करना, हमने इस पे नहीं डिलीवर करना, हमने न्यू एड्रेस पे ऊपर करना है। ठीक है, यहाँ पर ये मेरा एड्रेस आ रहा है तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैंने इसे रिमूव कर दी है। ठीक है, क्योंकि मैंने अपने एड्रेस पे तो कोई चीज नहीं भेजनी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा जी ये यूनाइटेड स्टेट आ गया। अच्छा, यहाँ पर मैं अपना नेम दूंगा जी। ठीक है, मतलब अपना नेम नहीं देना मैंने उस बंदे का नेम देना है जिसका मुझे ऑर्डर आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें जी उसका नेम कहाँ है जी, यहाँ पर हम उसका नेम देखते हैं जी, बायर यूजर नेम है, और उसके अलावा बायर नेम कहाँ पे है जी, यहाँ पर देख, हाँ जी ये देखें जी बायर नेम यहाँ पे आया था अभी मेरे पास, कहाँ पे गया। हाँ जी, आगे करके देखते हैं जी, ये देखें जी ये मार्क ब्राउन। ठीक है जी, तो इसे हमने यहाँ पर ये कर देना है। ठीक है, अच्छा जी, नंबर आपने उसका नंबर देना है, मेरा नंबर यहाँ पर नहीं चलेगा जी, ये हमने कर देना है कॉपी। कॉपी करने के बाद हमने करना है जी इसे यहाँ पर पेस्ट। ठीक है जी, तो ये इसका कोड है, शुरू में आप इसे खत्म करना चाहे खत्म कर सकते हैं, +1 को, वो आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है जी, ये हमने कर दिया है। अच्छा, ये उसने एड्रेस यहाँ पर मांगा है जी, तो एड्रेस उसने मांगा है तो हम यहाँ पर उसका जी एड्रेस देते हैं। तो एड्रेस हम यहाँ पर देंगे जी, यहाँ से हम देखेंगे तो ये देखें कितना ईजी हो गया जी, यहाँ से आप करना, आप ये शीट बना लीजिएगा तो ज्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो एड्रेस उसने हमें क्या जी दिया हुआ है यहाँ पर, ये देखें जी ये एड्रेस दिया उसने, कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद इसे यहाँ पर आके जी पेस्ट कर दें। ठीक है, पेस्ट कर दिया हमने, ये आ गया जी हमारे पास। ठीक है, और ये देखें ये उसने हमें खुद ही बता दिया कि ये, तो मैं ये ऑटोमेटिकली उसने एड्रेस को यहाँ पर कर लिया है। ठीक है, तो मैं यही कर देता हूँ। ठीक है, ये देखें ऑटोमेटिकली सिटी भी उसने यही बताया था, न्यू जर्सी बताया था, और जिप कोड उसने खुद ब खुद सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लेते हैं जी, ये हमारा जो जिप कोड यहाँ पर देखने कहाँ पर है जी, जिप कोड कहाँ पे, किधर गई हमारी असल वाली फाइल, ये वाली, हाँ जी ये जिप कोड। ठीक है जी, तो ये उसने आगे लिखा हुआ है 3010 भी लिखा हुआ है, लेकिन उसने जो है ना वो खुद ब खुद उठा लिया कोड, तो हम यही चलने देंगे जो उसने उठाया। ठीक है, बाकी सारा सेम है, लेकिन -3010 भी लिखा हुआ है, तो ये भी हम कर देते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, वो कह रहे जी क्या आप इसे हर दफा इसी को भेजेंगे, नहीं जी हम ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा, उसके बाद वो कह रहे जी कि डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पर आपने वो चीज ऐड करनी है जो हम कहते हैं जी कि आपके जो है ना वो ये देखें, वो कह रहे जी प्लीज प्रोवाइड सच अ बिल्डिंग डिस्क्रिप्शन आ नियर बाय लैंडमार्क। वो कह रहे जी आप यहाँ पर जो है ना वो बता सकते हैं कि आप कोई इंस्ट्रक्शन यहाँ पर देना चाहते हैं आप। ठीक है, तो आप यहाँ पर अगर देना चाहते हैं कि आप कहाँ पर वो छोड़ के जाएं, ये सारी की सारी मतलब जो भी आपकी चीज है, तो आपने क्या करना है जी, आपने यहाँ पर आना है और आपने लिखना है जी डू नॉट एड इनवॉइस। ठीक है जी, ये आपने कर देना है कि आपने इनवॉइस साथ नहीं भेजनी। ठीक है, ये लिख देना है, और भी इसके अलावा आप कुछ लिखना चाहते हैं उन्हें अगर आप बताना चाहते हैं तो वो आपने बता देना है। तो आपने यहाँ पर कर देना है जी यूज दिस एड्रेस। ठीक है जी, तो यूज दिस एड्रेस कर लिया। अच्छा, पेमेंट मेथड मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, मैंने कार्ड किस तरह से अटैच किया था, वही कर लें।
या यहाँ पर आप कोई ऐड न्यू पेमेंट मेथड, ये देखें यूज दिस पेमेंट मेथड ये कर लें, या आप कोई नया ये देखें ऐड अ न्यू क्रेडिट या डेबिट कार्ड, यहाँ पर आप क्लिक कर लें, वो भी आपकी अपनी मर्जी है। तो मैं इसी पे क्लिक किया हुआ है मैंने, तो मैं इसी के जरिए करूंगा यूज दिस पेमेंट मेथड। ठीक है जी, तो ये उसका आ गया एड्रेस वगैरह, योर एड्रेस ये आ गया। ठीक है, और वो कह रहे हैं जी कि यही एड्रेस को हम यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, इसे कर लिया हमने। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है जी कि यहाँ पर गेट, ठीक है जी, ये हमें करने की जरूरत नहीं है उसकी। ठीक है, तो एक ही क्वांटिटी है इसकी, और ये चीज उसने बता दी। और यहाँ पर कह रहा है जी प्लेस योर ऑर्डर इन PKR। ठीक है जी, पाकिस्तानी रुपीज के अंदर। वो देखे उसने टैक्स भी हमें यहाँ पर बता दिया कि 4.99 और 0.33 टैक्स है। ठीक है जी, इसे यहाँ से कर देते हैं प्लेस योर ऑर्डर। तो ये हमारा ऑर्डर जो है ना ये प्लेस हो चुका है, और वो कह रहा है जी कि आपका जो है ना वो वेरीफाई पेमेंट हम चेक कर रहे हैं जी कि आपकी पेमेंट जो है वो, हाँ जी ये देखें जी मेरा MCB का ही अकाउंट है, तो मेरी जो पेमेंट है वो यहाँ पर अटैच हो रही है साथ। तो अभी इसे आगे मजीद देख लेते हैं कि क्या कहता है वो। अभी ये थोड़ा सा लोडिंग हो रही है। हाँ जी, वो कह रहे जी वेरिफिकेशन कोड आएगा, और मेरे मोबाइल के ऊपर जो है वो अभी मुझे वेरिफिकेशन कोड जो है वो मिल चुका है। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ जी क्या कह रहा है वेरिफिकेशन कोड के अंदर वो। हाँ जी, वो कह रहा है जी कि हाँ जी ये OTP कोड जो है वो मेरे पास आ चुका है मोबाइल के ऊपर, 99 और 64 ये आ चुका है। ठीक है, तो इसे मैं सबमिट कर दूंगा। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसे सबमिट किया, तो अब यहाँ पर देख लें जी वो क्या कह रहा है जी नेक्स्ट प्रोसेसिंग हो रही है। अच्छा, कभी कभार वो ये नहीं भी मांगता ना। हाँ जी, ये देखें वो कह रहे हैं जी ऑर्डर प्लेस थैंक्स, तो आपका ऑर्डर जो है वो प्लेस हो चुका है, इस एड्रेस पे हुआ है, ये सारा कुछ लिख दिया है। वो कह रहे हैं जी कि एस्टिमेटेड डिलीवरी जो है वो 14 सितंबर तक बंदे को मिल जाएगी जी। ठीक है, हो गया। अच्छा, इसे करने के बाद वो कह रहे हैं जी कि रिव्यू और एडिट योर रिसेंट ऑर्डर। तो यहाँ पर मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। ये देखें जी ये हमारा ऑर्डर नंबर है, यहाँ से आपने ऑर्डर नंबर कॉपी करना है। ऑर्डर नंबर कॉपी करने के बाद जनाब आपने अपने ऑर्डर इसके अंदर जो है यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ये वाला यहाँ पर। ये eBay की ऑर्डर ID है, तो हमने Amazon की यहाँ पर करना है ये वाला। ठीक है जी, ये वाला मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया है। अच्छा, इसे प्लेस करने के बाद और चीज़ यहाँ पर कोई देख लेते हैं, कोई और चीज़ तो नहीं हमारे काम की। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पर आप चाहे तो इसे कैंसिल भी यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन आपको करने की जरूरत नहीं है कैंसिल। तो ये जी 5.32 जो है वो डॉलर्स मेरे काटे हैं इसने। और उसके बाद वो कह रहे हैं जी कि व्यू इनवाइस भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, व्यू ऑर्डर डिटेल यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब वो ना आपको यहाँ पर ये देख लेते हैं जी ट्रैक पैकेज में क्या कह रहा है जी वो कह रहा है जी कि डिलीवर इन्फो। ठीक है, अभी वो आपको उसने ट्रैकिंग ID नहीं दी। ठीक है, वो आपको ट्रैकिंग ID देगा, अभी ऑर्डर हुआ है। ठीक है, अभी शिप नहीं, वो ट्रैकिंग ID आपको देगा Amazon, और ट्रैकिंग ID देने के बाद जो है ना वो आपने ये देखें ये तकरीबन इसने 0.33 डॉलर जो है ना वो काटे हैं मेरे, एज ए टैक्स काटे हैं यहाँ से। ठीक है, ये मैंने एड्रेस वगैरह कर दी है, और ये चीज़ें ये मेरी सारी इनवाइस यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है जी, तो हमने उसे कह दिया कि हमें इनवाइस जो है ना वो आपने साथ नहीं लगा के भेजनी। तो ये था जी, हमने ऑर्डर देख लिया किस तरह से प्लेस करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि ट्रैकिंग ID जो है ना वो हम किस तरह से ऐड करते हैं। तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।